નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 5 મીરા કે પદ કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। प्रश्न नंबर 2, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? उत्तर आएगा मीराबाई को राम नाम रूपी अमूल्य धन मिल गया है। प्रश्न नंबर 3, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? उत्तर आएगा पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने मीरा को कुलनाशी कहा। प्रश्न नंबर 4, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? जवाब आएगा मीरा को विष का प्याला राणा जी ने भेजा। प्रश्न नंबर 5, किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पायो है? तो सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पायो है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, गिरिधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? तो जवाब आएगा मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था। प्रश्न नंबर 2, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की ये विशेषता है कि ये न तो खर्च होता है और न कोई चोर उसे चुरा सकता है। इससे रोज रोज सवाई वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 3, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? मीराबाई को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सच्चाई की इस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है, जिसके खेवनहार उनके सदगुरु होंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे मीरा कैसे पार हुई? उत्तर आएगा मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। ये सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला इनके पास भेजा। मीरा उससे विचलित नहीं हुई। उन्होंने ये जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 2, मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। कहावत है, बिनु गुरु ज्ञान न होई, गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सदगुरु का बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन का त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मग्न है। वे उसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सदगुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भव सागर को पार कराने के प्रति निश्चित है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सदगुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सदगुरु को बहुत महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी।
उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। ये देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। ये देखकर लोग इनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। उचित जोड़ मिलाइए। पहला है भगत देख राजी हुई, उसका जवाब आएगा मित्रों नंबर 2 जगत देखी रोई। नंबर 2 मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। 3 नंबर का जो वाक्य है वो जवाब आएगा। प्रश्न नंबर 3 वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपाण्यो। प्रश्न नंबर 5 आश्रय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1 जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। तो ये पद का उत्तर हम सभी लिखेंगे। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। ये ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। प्रश्न नंबर 2 सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। तो उसका उत्तर आएगा सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सतगुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सतगुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेगी। इस बात को उन्हें पूरा विश्वास है। विद्यार्थी मित्रों અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનો ભૂલશો નહીં।